अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आई एम डॉक्टर बुरहान जाहिद, MBBS थर्ड ईयर, CMH खानी मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे मेन चीज़ नम्स की जो अब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी है। मतलब ये कि एक कॉलेज के अंदर आप फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, उसमें आपका आपका आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में बाद में नाम आता है, तो आप उसमें जाना चाहते हैं, तो पहले कॉलेज में एडमिशन कैसे कैंसिल करवाना है उसके तमाम कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा किस रैंक के बच्चे का कहाँ पे एडमिशन हो सकता है, एक अपना कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एडमिशन अपडेट रिगार्डिंग नम्स एंड UHS आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसकी। मतलब ये कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने CMA लाहौर में एडमिशन करवा लिया है या हाईटेक में करवा लिया, उसने उधर फ़ी भी सबमिट करवा दी, अपना एडमिशन फ़ाइनल कर लिए, बाद में वो जाना चाहता है CMA लाहौर में। अब वो CMA लाहौर में कैसे जाएगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा? अब वो सबसे पहले ये करेगा, हाईटेक वालों को एक रिटन फॉर्म में मेल लिख के भेजेगा या उनके उधर कॉलेज विज़िट करके जाके उधर रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन देगा कि मैं अपना एडमिशन यहाँ से कैंसिल करवा के कहीं और करवाना चाहता हूँ। जब वहाँ से वो ये सीन कर लेगा, उसके बाद ही वो जाएगा CMA लाहौर में और उधर एडमिशन एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई बच्चा ये गलती करता है कि सबसे पहले जाके हाईटेक में कैंसिल नहीं करवाता, सीधा जाके एडमिशन एक्सेप्ट कर लेते CMA लाहौर में भी, हाईटेक में भी उसका एडमिशन होता है, तो उसका एडमिशन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और वो अपने एडमिशन से हाथ धो बैठेगा। इसलिए आपने सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फ़ी रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ, अगर एक बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, उधर अपनी फ़ी डिपॉजिट करवा चुके हैं, तो वो किसी और कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो लाजमी है उस बंदे के पास एक सेकंड फ़ी का ऑलरेडी अरेंज होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कॉलेज इंस्टॉलमेंट्स ऑफर कर रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट्स में उनको सबमिट करवा दें, कोई मसला नहीं है। ये थोड़े बहुत जो मतलब 2% इंक्रीज़ होता है ना 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट में, उसका एज इट इज़ कोई इशू नहीं होता। हाँ, अगर ये है कि आप एक कॉलेज में फ़ी अपनी सबमिट कंप्लीट करवा देते हैं तो आपको दूसरे कॉलेज से कॉल आती है, तो उसके अंदर आपको पहले उनको फ़ी देना पड़ती है। पहले कॉलेज के अंदर जहाँ पे आपने पहले फ़ीस सबमिट करवाई थी, वहाँ पे आप जब एडमिशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद तकरीबन 5 से 7 दिन का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपकी फ़ी रिफ़ंड होती है। हाँ, ये है, फ़ी आपकी इजीली रिफ़ंड हो जाती है। उसके अंदर आपकी कटौती होती है। कटौती किस चीज़ की होती है? वो एडमिशन फ़ीस की होती है। किसी कॉलेज की 30,000 है, किसी कॉलेज की 50,000 है। मतलब अगर किसी कॉलेज की 17 लाख फीस है, उसकी 50,000 एडमिशन फ़ीस है, वो आपकी कट हो जाएगी। बाकी आपको कंप्लीट फ़ीस जो है आपके अकाउंट के अंदर वो रिफ़ंड कर दी जाएगी, लेकिन उसके अंदर विद 5 to 7 डेज़ लगते हैं। इसलिए अगर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले कॉलेज की फ़ी आपको बाद में आएगी, तो आपके पास सेकंड फ़ी अरेंज होनी चाहिए। इसलिए लाजमी चीज़ है कि आप सोच समझ के एडमिशन लें। हाँ, आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको वो भी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। इसके लिए हमने अपना एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आपको तमाम तरह की मेरिट लिस्ट की अपडेट्स दी जाती हैं, किस कॉलेज की मेरिट लिस्ट लगी है और उसका क्या प्रोसीजर है, उसके अंदर अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या फर्दर स्टेप्स हैं, और मेरिट लिस्ट जो अपडेट हुई होती है उसकी तमाम तर अपडेट्स वहाँ शेयर की जाती हैं। ग्रुप के अंदर अराउंड अबाउट 80+ स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। आप भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपसे किसी भी तरह की नम्स की अपडेट मिस ना हो जाए। सिर्फ 500 रुपये चार्जेस है। दिए गए नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें। अच्छा, अब हम लिस्ट ओपन करते हैं और बात करते हैं कि किस रैंक तक के स्टूडेंट्स को कहाँ पे एडमिशन हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं CMA लाहौर की। CMA लाहौर का इस दफ़ा जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है 91.7 के राउंड अबाउट एग्रीगेट फॉल करेगा। अभी तक उनकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है उसके अंदर 300 स्टूडेंट्स को कॉल्स की हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी उनके पास सीट्स अच्छी खासी वेकेंट हैं, तो उन्होंने 300 स्टूडेंट्स को कॉल की है। तो अभी तक इनका जो है वो 92.1 के राउंड अबाउट इनकी कॉल्स आई हैं। आई थिंक सो 800 तक के स्टूडेंट्स को कॉल किए, 800 रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को। तो अब नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ये कॉल्स करेंगे। अभी इनकी सीट्स इसी लिस्ट के अंदर फिल नहीं होने वाली। ये इस वाले रैंक तक के बच्चों को कॉल्स की हैं 92.1054। तो इनको कल तक का टाइम दिया, 6 दिसंबर तक का। 6 दिसंबर तक इनमें से जो सबमिट करवाएंगे फीस,
तो उनका हो जाएगा। उम्मीद है इसका मेरिट काफ़ी कम आएगा, 91.5 तक भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं CMH खारियाँ, CMH बहावलपुर। CM बहावलपुर का तो आपको पता है बच्चों, उनका मेरिट हमेशा हाई होता है। उन्होंने टोटल 250 से 300 स्टूडेंट्स को कॉल्स की थी और उसी के अंदर उनके मैक्सिमम सीट्स फिल हो चुकी हैं। और उनकी अगर मैक्सिमम भी कॉल्स आती हैं 300 रैंक से, के बाद 400 तक आएंगे अगर उसके अंदर उनकी सीट्स फिल नहीं होती। तो 400 अगर हम रैंक देखें तो हमारे पास वो बनता है 92.9713। मुझे जहाँ तक लगता है कि 93 के राउंड अबाउट ही इनका मेरिट फॉल करेगा। CMA मुल्तान का मेरिट की बात करते हैं, उन्होंने 400 रैंक तक के स्टूडेंट्स को कॉल की थी, वो बाकी 6 के बाद कॉल्स करेंगे। तो उनके भी 1000 रैंक तक तो इजीली जाएगा उनका भी, उससे नीचे भी आ सकता है, इसका कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता, लेकिन उम्मीद है उनका 90 के राउंड अबाउट, 89 के राउंड अबाउट उनका मेरिट फॉल करे, क्योंकि उनकी फ़ी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं CMH खारियाँ की। CMH खारियाँ इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ 87 स्टूडेंट्स को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉल दी और इस दफ़ा इनका मेरिट हाई होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चों को कॉल्स कर रहे हैं एक एक लिस्ट करके, तो इनके चांसेस थोड़े हाई होने के नज़र आ रहे हैं। इनका भी 91 प्लस ही एग्रीगेट इस दफ़ा फॉल करने के, 91.0 या 90.5 तक इनके एग्रीगेट फॉल करने के चांसेस। इसके बाद हम बात करते हैं हाईटेक फाउंडेशन की। इनका मेरिट इस दफ़ा काफ़ी कम नज़र आ रहा है। इनका मेरिट हमारा, इसका मैं अगर अपनी वो एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बताऊँ ना, तो मुझे इनका मेरिट 88.5 से 89 के राउंड अबाउट फॉल करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये है कि मेरिट फॉल करेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा। अभी ये नहीं कि अचानक से नेक्स्ट लिस्ट के अंदर फॉल कर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लिस्टें लगती जाएंगी बच्चे जो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इधर उधर एडमिशन लेते जाएंगे तो इनका मेरिट फॉल करता जाएगा। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली पंजाब के लिए जो सेफ़ एग्रीगेट है ना, वो 2700 रैंक तक के जो बच्चे हैं वो सेफ़ में हैं। अब 27 रैंक हम देखते हैं कहाँ तक आता है। 2700, ये मेरे पास आ गया 2704, ये थोड़ा ऊपर 2700 है। ये 2700 रैंक तक के स्टूडेंट जो है ये 89.26। हाँ, ये तो यहाँ तक तो कम्प्लीटली सेफ़ है ना, जो मतलब 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह वो सेफ़ है। बाकी 88.5 से 90 तक वाले बच्चों का पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं हो जाएगा इजीली, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, एंड में होगा। अच्छा, बाकी रही कराची की बात। कराची की इस दफ़ा जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसका मेरिट हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इस दफ़ा बच्चे नम्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं फ़ीस कम होने की वजह से। जैसे कि आपको पता है UHS के कॉलेजेस की फ़ीस कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, इस वजह से बच्चे इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो 85 से 86 के राउंड अबाउट कराची के तीनों कॉलेजेस का मेरिट फॉल करने के चांसेस हैं। हाँ, फ़ज़ाइल लुत्फ़ाव का जो है वो इनसे भी थोड़ा सा शायद कम हो जाए, बाकी दोनों का तो इतने के इनके अंदर फॉल करने के चांसेस है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।